हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी का हालचाल काफी ज्यादा बढ़िया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, केम चो। आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज श्रेया सिंह एंड आई एम करंटली वर्किंग इन केवीएस एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर। बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हो। अगर आपने बीसीए कर रखा है या फिर एमसीए कर रखा है और आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप एक गुड लर्नर हो, तो आपको टीचिंग प्रोफेशन में ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम है जिससे आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। एग्जाम्स फॉर कैंडिडेट्स टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन आर मेनी अदर्स। मैं कुछ के नाम लेना चाहूंगी। एक है आपका केवीएस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, दूसरा है आपका DSSB और तीसरा है आपका एनवीएस, आपका सी टेट, HP टेट, HP टेट, आर टेट एंड मेनी अदर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि स्टेट वाइज होते हैं, वहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टीचर बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हो तो केवीएस, एनवीएस और DSSB आपका बेस्ट है और तीनों काफ़ी फेमस एग्जाम है। जैसा कि आपको दिख रहा है थंबनेल पे, DSSB, CSTGT एंड KVS CSPGT का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और DSSB मतलब कि दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा और दिल्ली में ही आप एक परमानेंट टीचर बनोगे कंप्यूटर साइंस के। वहां पे अगर आपने बीसीए कर रखा है, आपने अभी अभी भी बीसीए कंप्लीट किया है, तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हो, वो भी परमानेंट। लेकिन केवीएस का क्या सीन है, आपको एमसीए करना ही पड़ेगा और आप एमसीए करने होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमेशा प्राइवेट ही रह जाते हैं, कभी भी इसमें परमानेंट नहीं होता है। इसमें परमानेंट होता है पीजीटी वालों का। दैट इज, अगर आपने एमसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो आपका बिल्कुल वेलकम है। आप केवीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो आपको ऐसा पढ़ाई करना है। इस साल आपका 2022 में काफी ज्यादा बम्पर वैकेंसी आने वाली है। DSSB की भी आएगी, केवीएस की भी आएगी, एनवीएस की आएगी और स्टेट वाइज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसकी भी आएगी। ठीक है, तो DSSB का अभी आपका इस बार जो वैकेंसी आएगा उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए काफी ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, केवीएस के भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केवीएस में बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है और मेरे ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे सर और मैम हैं जो कि रिटायर कर रहे हैं। और केवीएस में काफी टाइम से प्रमोशन रुका हुआ था, डिपार्टमेंटल प्रमोशन रुका हुआ था, क्योंकि बीच में आपका कोरोना भी आ गया था, उसके वजह से प्रमोशन रुका हुआ था। और वो प्रमोशन अभी पास हो गया है, वो प्रमोशन अभी हो चुका है। जो टीचर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाने वाले थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाने वाले थे, उनका प्रमोशन हो गया है। साथ के साथ प्रिंसिपल का भी प्रमोशन हो गया है। इस बार आपको काफी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो इस बार अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिएगा। और ये बिल्कुल सुनहरा मौका है, काफी ज्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे आप एक परमानेंट टीचर बन सकते हो, अगर आप एक गुड लर्नर हो, अगर आप इस प्रोफेशन से आपको काफी ज्यादा प्यार है। और आज के डेट में ना, मेरे हिसाब से कोई भी प्रोफेशन से प्यार है ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉब मिल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ले लेनी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। केवीएस में अगर आपको पीजीटी का एग्जाम देना है और DSSB में अगर आपको टीजीटी या फिर पीजीटी बोथ देना है, तो उसके सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी और दोनों का सिलेबस काफी ज्यादा सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आप सुन लीजिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, जो आज के डेट में लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं वो आपको एक दिन आपको देखने के लिए तरस जाए, आपको आपसे बात करने के लिए तरस जाए। तो उसके लिए भी एक लाइन है, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपका केवीएस और DSSB में
सेम है, उसके लिए आपको कॉमन स्लाइड दिखेगी, और जो आपका केवीएस या फिर DSSB में डिफरेंट होगा उसमें मैंने ब्रैकेट में साइड में लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 1 इसमें हम लोग को क्या डिस्कस करना है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और आज कंप्यूटर सिस्टम की पहली क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है, तो जाके प्लीज देखिए चैनल पे। एंड जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एंड तक हूँ और हर एक सिलेबस मैं डिस्कस करवाऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ओवरव्यू, ये आपका केवीएस पीजीटी के लिए भी है और DSSB टीजीटी के लिए भी है। दोनों का आपका सेम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका दोनों का सेम है। सबसे पहला है आपका सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस में क्या क्या है, सब टॉपिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ALU है, CU है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, ये है। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या है, ये है। बस इंस्ट्रक्शंस क्या है, बसेस के बारे में है। और PCI के बारे में है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक था सिस्टम बसेस, और उसके ये सब कुछ आपके सब टॉपिक्स है। और इंटरनल मेमोरी आपका सेकंड आपका सब टॉपिक है, और उसके अंदर भी आपका सब टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम ओवरव्यू। कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम में आपको जो कुछ भी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेन मेमोरी के भी बारे में पढ़ना है, कैशे मेमोरी क्या है, एडवांस DRAM ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। इसमें है आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम IO, इंटरप्ट ड्रिवन IO, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, IO चैनल्स एंड प्रोड्यूसर्स, और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एक्सटर्नल इंटरफेस। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, और इसमें जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, जितने भी आपको सब टॉपिक दिख रहे हैं, दे आर सेम फॉर बोथ दी केवीएस पीजीटी एंड DSSB टीजीटी। सेकेंड है आपका, सेकेंड टॉपिक में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर टीजीटी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि केवीएस में नहीं है, वो आपको मैंने यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे शो किया है। इस साइड वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका DSSB के लिए है, और राइट हैंड साइड में आपका केवीएस आपका पीजीटी के लिए है। कंप्यूटर अरिथमेटिक में है आपका द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज ALU, आपको इसमें कवर करना है। इंटीजर अरिथमेटिक आपको इसमें कवर करना है। फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, फ्लोट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इसमें। और फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक क्या है, ये भी आपका DSSB में है। और इंस्ट्रक्शन सेट में क्या ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक है DSSB में, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन है। आपका इंस्ट्रक्शन सेट में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन है। मशीन इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है। टाइप ऑफ ऑपरेंड्स है, टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आपका पीजीटी में नहीं है, केवीएस में। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है। एड्रेसिंग मोड्स एंड फॉर्मेट्स है। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। दी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। अगर केवीएस पीजीटी की मैं बात करूं तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, दोनों का आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने डिफरेंट ही किया है। सेकंड आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका ये DSSB का अलग पार्ट है और केवीएस पीजीटी का अलग पार्ट है। इसमें थोड़ा केवीएस पीजीटी में थोड़ा सा टफ है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, डिवाइस मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, शेड्यूलिंग है, सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल्स है, डेडलॉक्स है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट। ये आप जो भी यहाँ पे सब टॉपिक देख रहे हो, अगर आपने BCA कर रखा है तो आपको पता होगा ये सारे के सारे सब टॉपिक थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वही आपका एज इट इज दे रखा है। डिवाइस मैनेजमेंट था ही, प्रोसेस मैनेजमेंट था ही, शेड्यूलिंग था ही, सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल था ही। तो बिल्कुल एज इट इज ये छपा छपाया हमारा OS का आपका सिलेबस दे रखा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके भी थे BCA में। नंबर सिस्टम एंड कोड्स क्या है, ये भी था। कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन, ये भी था। फ्लिप फ्लॉप्स भी था, और ये सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन, ये तो आपका 12 में ही था। 12 में भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम और कोड्स उस टाइम पे भी था, लॉजिक डिजाइन भी था, फ्लिप फ्लॉप भी था, और सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन भी था। उतना ज्यादा नहीं था बट फिर भी था। एंड द थर्ड चैप्टर इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। थर्ड चैप्टर है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो कि सेम है। ये आपका इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
KVS और DSSS दोनों का यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सेम है, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जो डिफरेंट भी होगा वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी। तो सबसे पहला है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका फंक्शनल यूनिट्स आपको पढ़ना है, प्राइमरी IO डिवाइस पढ़ना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है प्राइमरी, ये आपको पढ़ना है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है ये आपको पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रियल का कैसे करते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद है आपका कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब आस्की और यूनिकोड क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, बेसिक ऑपरेशंस क्या है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का, ये है आपका। तो फर्स्ट आपका टॉपिक में ये सब सारे सब टॉपिक थे। सेकंड है आपका टॉपिक क्या है, प्रोग्रामिंग सॉल्विंग अप्रोचेस, नोशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग टॉप डाउन डिजाइन एंड डिकम्पोजिशन इनटू सब प्रॉब्लम्स। आपको टॉप डाउन डिजाइन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। सब प्रॉब्लम और डिकम्पोजिशन क्या है ये आपको सीखना है। अ स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कैसे डेवलप करते हैं उसका स्टेप वाइज आपको मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा। मेथड ऑफ जनरेटिंग एन एल्गोरिथम सॉल्यूशन फ्रॉम अ मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी आपका है। रिकर्शन की प्रॉब्लम भी है, साथ के साथ उसका इंडक्टिव कैरेक्टराइजेशन क्या है ये भी है। थर्ड है आपका टॉपिक क्या है, प्रोग्रामिंग यूजिंग अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा। जावा है आपका इसमें, तो जावा में आपको क्या क्या पढ़ना है, एम्फसाइजिंग आपको पढ़ना ही है, जो नोशन के एम्फसाइजिंग है उसमें क्या क्या आपका टॉपिक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है ये भी पढ़ना है, वेरिएबल्स क्या है और असाइनमेंट क्या है ये भी पढ़ना है, स्पेसिफाइंग द इनपुट और आउटपुट इंटरफेस और उसके टाइप क्या है ये भी पढ़ना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपका सीक्वेंसिंग भी आ जाएगा, कंडीशनल भी आ जाएगा, लूप्स भी है, प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन भी है, ये सब है। साथ के साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर और इंटीजर क्या है, रील्स क्या है, स्ट्रिंग्स एंड एरे भी है, और आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेस एंड पैकेजेस है, इनपुट और आउटपुट ऑफ डेटा है, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन यूजिंग द अबव कॉन्सेप्ट। तो ये सब आपका, ये तो आपका पूरा जावा का पार्ट हो गया। थर्ड जो है आपको दिख रहा है ये पूरा आपका टोटली जावा है। एंड सेकंड में आपका एल्गोरिथम है, सेकंड में आपका क्या है एल्गोरिथम है, और फर्स्ट में आपका जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसी पे है आपका। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो प्रोग्रामिंग टूल्स, द फर्स्ट चैप्टर इज प्रोग्रामिंग टूल्स। तो प्रोग्रामिंग टूल्स में आपका प्रोग्रामिंग टूल्स विजुअल बेसिक ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, ये आपका DSSS में है, साथ के साथ क्या है आपका KVS में भी है। डेटा स्ट्रक्चर भी आपका कॉमन है, ये बोथ दोनों में है, और प्रोग्रामिंग इन C+ भी आपका दोनों में है। एक्स्ट्रा क्या है, DSSS में आपका DHTML एप्लीकेशन है जो कि KVS PGT में नहीं है। ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन है, मेन्यू एडिटर, एडिंग स्टेटस बार, ये आपका क्या है प्रोग्रामिंग टूल्स है जो कि आपका KVS में नहीं है। तो ये जो चारों हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। एंड द फिफ्थ चैप्टर इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे मैंने सब टॉपिक नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब 2-3 स्लाइड में आपका सब टॉपिक आ जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूँ, है ना। तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आपका बेसिक है, जो भी आपका पार्ट कवर होता है वही है, और बिजनेस कंप्यूटिंग में है तो ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बेसिक ही पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, कैसे कवर करेंगे, ये सब नहीं है। एंड छठा आपका चैप्टर है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपको बिल्कुल सबसे आपको पता है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, DHTML मतलब डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी आना चाहिए। सेकंड में आपका है वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, आप वेब पेज को कैसे ऑथराइज कर सकते हैं HTML का यूज करके, ये है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ये है। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ये है। साथ के साथ ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस, इसके बारे में भी आपको बेसिक जो भी है ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक, बेसिक नॉलेज। ओके एंड सेवेंथ है हमारा वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग में VB
स्क्रिप्ट है और जावा स्क्रिप्ट है। इसमें भी आपको ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आपका जो बेसिक नॉलेज है आपका वीवी स्क्रिप्ट का होना चाहिए और जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूँ तो फिर टेंशन किस बात की। और यूनिट 8 आपका, इसमें आपका क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे एक बार, मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स एंड ग्राफिक फॉर्मेट। ग्राफिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इमेजेस का, मतलब पिक्सल, पीएनजी, जेपीईजी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। पीएनजी क्या है, जेपीईजी क्या है, फाइल्स कितना आपका स्टोर होता है, क्या रिजोल्यूशन होगा, तो ये सब है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेजेस में मतलब आपका बिल्कुल बेसिक है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बस आपके बिल्कुल 8 ही चैप्टर से, आप अगर आप 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो भाई आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर है। साथ के साथ अगर आप एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन आप पहले कर रहे हो और टीचिंग के साथ साथ भी कर रहे हो, तो आई होप आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, रीजनिंग भी अच्छा होगा, और आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं आता है लेकिन करंट अफेयर्स फिर भी है। और आपका सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा कमांड होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो अगर आप गलती से निकाल लेते हो केवीएस में, रिटर्न निकाल लेते हो, तो इंटरव्यू में जाके फंस जाओगे। वहां पे बत्ती गुल हो जाएगी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट यू हैव द आंसर एट दैट टाइम, है ना। और जिसको इंटरव्यू में डर लगता है उसके लिए तो DSSB भाई बेस्ट है। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू होता ही नहीं है, बस आप रिटर्न क्लियर करो, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इससे बेस्ट कहाँ है। और अगर आपने BCA कर रखा है तो बिल्कुल थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे तो आपका DSSB में आराम से हो जाएगा। इस बार भी आपका, इससे पहले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल 364 आपके क्या थे, सीट थे। 364 सीट बहुत होता है, क्योंकि हर एक स्कूल में आपका, अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो उसमें कंप्यूटर टीचर एक आपका TGT असाइन किया जाता है और एक आपका PGT असाइन किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, किस बात का देर कर रहे हो, मतलब अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, वहां पे जा करके आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। PDF वगैरह वहीं पे मिल जाएगी, और डेली बेसिस पे आपको मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगी, डेली बेसिस पे, है ना। और बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस वाइज होगा, लाइन वाइज होगा, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन एंड ऑल्सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये काम मेरा है, बस आपका काम क्या है, ओनली स्टडी, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा काम है। चलिए मिलते हैं, एंड फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज आपका श्रेयस ट्रिलॉजी, जो कि आपके बहुत ही फायदे की बात है। मैं, आपको पता है मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाती हूँ, और कंप्यूटर साइंस की मैं खुद ही टीचर हूँ, तो मेरे से बेटर गाइड आपको कौन कर सकता है। ओके देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फटाफट से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपका, और क्या रिक्वायरमेंट है आपको, और कहाँ पे क्या डाउट हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, एटलीस्ट मेरे को पता चले कि आपका डाउट कहाँ पे है, एंड मैक्सिमम शेयर कर देंगे इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, and till then keep learning, keep exploring and keep hustling. Okay then, bye bye, love you all my dear student.